हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोगिक। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इन्वायरमेंटल अवेयरनेस या इन्वायरमेंटल स्टडीज के ऊपर जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उसके बारे में। तो ये जो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस है ये SYBSC को भी है, SYBA, BCom, BCA, BCS कंप्यूटर साइंस, ओके, इन सब के लिए है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पेपर आपका रह जाता है तो आप जो है वो इस ईयर में फेल हो सकते हो। सो थर्ड सेमेस्टर को भी आपको इन्वायरमेंटल अवेयरनेस पेपर है और फोर्थ सेमेस्टर को भी है। सो ये AECC 1 जो इस सेमेस्टर में होगा आपको थर्ड सेमेस्टर में, और AEC सेकेंड जो होगा वो आपका होगा नेक्स्ट सेमेस्टर में। देखिए, टाइम टेबल भी आया हुआ है, मैंने टाइम टेबल भी अपलोड कर दिया है। तो सबसे पहला पेपर जो है वो आपका इन्वायरमेंटल अवेयरनेस ही है। और जिनका जो स्टूडेंट्स अभी फोर्थ सेमेस्टर में है तो उनका भी बैकलॉग का जो पेपर होगा या बैकलॉग वगैरह जो पेपर है, या जो फिफ्थ सेमेस्टर में गए उनका फोर्थ सेमेस्टर का अगर बैकलॉग होगा तो वो भी पेपर एक ही डेट पे है, थोड़ा सा टाइम अलग अलग है। सो एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में है, तो ये आप देख के चलिए। सो ये हर एक के लिए है। तो BA के जो स्टूडेंट्स होंगे या BCom के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको मराठी लैंग्वेज में होगा, या अगर वो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो वो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो देखिए, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस अब यहाँ पे बहुत सिंपल सा है। स्कीम जो है वो साइंस के बच्चों को तो पता ही होगी कि बहुत इजीएस्ट होता है। 35 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा आपका। क्वेश्चन 1 जो होगा वो कंपलसरी होगा, उसमें उसमें कुछ 6-7 दिए होंगे, उसमें से आपको 5 लिखने हैं 1 मार्क्स के लिए ईच। और सॉल्व एनी 3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 5। आपको सब सॉल्व नहीं करने हैं, कोई भी 3 क्वेश्चन जो वो सॉल्व करने हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 टू 5 जो होगा वो इक्वल मार्क्स कैरी करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल से कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे कि व्हाट इज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, सॉइल एरोजन क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी का टर्म, उसकी डेफिनेशन सिंपल से बतानी है। देन डिफाइन द टर्म फूड चेन विद एग्जांपल, व्हाट इज मीन बाय द डेजर्टिफिकेशन, देन डिफाइन द टर्म इकोसिस्टम। देन अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो उसमें कुछ आपको ऑप्शंस नहीं है, A B दोनों ही आपको कंपलसरी है। अगर आपने ये क्वेश्चन नंबर 2 चूज किया कि मुझे ये सॉल्व करना है तो आपको ये दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे। फिर थर्ड किया तो थर्ड में से दोनों, फोर्थ किया तो फोर्थ में से दोनों, और फिफ्थ किया तो फिर ऑप्शन है उसमें 4 सॉल्व करने हैं। बट ये इसमें कुछ ऑप्शन नहीं है, ए में कुछ ऑप्शंस, बी में कुछ ऑप्शंस नहीं है। ओके, सीधा आपको वो क्वेश्चन आपने चूज किया है तो दोनों ही आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, नहीं तो इसका एक उसका एक ऐसा नहीं चलेगा। सो एक बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। देखिए, व्हाट आर द थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, what is sustainable development and why it is necessary, what are the causes and impacts of deforestation, explain the multidisciplinary nature of the environmental studies. Then fourth में describe the importance of water resource and its use and over exploitations, explain the structure of an ecosystem। सिंपल सा यहाँ पे देना है आपको। देन क्वेश्चन नंबर 5 में से आपको 4 सॉल्व करने हैं, यहाँ पे 6 दिए होंगे 4, सो ईच कैरी 2.5 मार्क्स। सो एक्स टू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होते हैं, अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फूड वेब और ड्रॉट कंडीशन। सो इंग्लिश जो लिखने वाले हैं तो उसके पीछे आपको मराठी में भी आ सकता है। ठीक है, सो हे मराठी रूपांतर सिंपल सा आहे तेच। ओके, फक्त मराठीमध्ये, सो तुमचं मराठीमध्ये झालं असेल तर तुम्ही मराठीमध्ये लिहू शकता। जसं की अक्षय ऊर्जा संसाधने म्हणजे काय, मातीचे धूप, सॉइल इरोजन, जैवविविधता, बायोडायव्हर्सिटी, अन्न साखळी या शब्दाची व्याख्या उदाहरणासहित लिहा। ओके, सो फूड चेन क्या होता, देन वाळवंटीकरण म्हणजे काय, डेझर्टिफिकेशन, परिसंस्था, इकोसिस्टम, जैवविविधतेला असणारे धोके, शाश्वत विकास म्हणजे काय, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जिसे हम कहते हैं। देन जंगलतोडीची कारणे आणि परिणाम काय आहेत, पर्यावरण अभ्यासाचे विद्याशाखीय स्वरूप स्पष्ट करा। देन क्वेश्चन नंबर 4, जलस्रोतांचे महत्व आणि त्याचा वापर व अतिशोषणाचे वर्णन करा, परिसंस्थेची रचना स्पष्ट करा, जैवविविधतेचे ex-situ संवर्धन, लुप्तप्राय जाती, वैकल्पिक ऊर्जा संसाधने, वन परिसंस्था, अन्नजाळे आणि दुष्काळ।
ठीक आहे, मार्क्स सेम राहणार आहेत, याच्यामध्ये चेंजेस काही नाहीयेत. ठीक आहे, एन्व्हायरमेंटल सायन्स हा दुसरा एक तुम्हाला प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर. सो याच्यामध्ये बरेच क्वेश्चन जे आहेत ते येण्याचे चान्सेस आहेत बघा. त्याच्यामुळे एवढे ऍटलिस्ट तुम्ही करून जावा, आणि याच्यामध्ये जे नाही आहेत पण तुमच्या सिलेबसला आहे त्या गोष्टी थोड्याशा बघून जावा, तुम्हाला या पेपरमध्ये हे खूप चांगले मार्क्स पडतील. सो डिफाईन द टर्म इकोसिस्टम, व्हेरियस कॉजेस ऑफ वॉटर पोल्युशन, हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडायव्हर्सिटी, सॉइल इरोजन अजून एकदा बघा रिपीट झाला, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट रिपीट झाला, व्हेरियस थ्रेट्स ऑफ बायोडायव्हर्सिटी रिपीट, शॉर्ट नोट्स ऑन फॉरेस्ट इकोसिस्टम. आता इथं स्पेसिफिक इकोसिस्टम दिलेली आहे, सो त्याच्याबद्दल तुम्हाला लिहायचं आहे. देन राईट अ शॉर्ट नोट ऑन इकोसिस्टम अँड बायोडायव्हर्सिटी सर्व्हिसेस, शॉर्ट नोट्स ऑन रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेस, biogeographic zones of India, explain the food web with a neat label diagram, short notes on deforestation. आणि हा जो असणार आहे तो पुन्हा नंतर 2.5 मार्काला एक, याच्यातले 4 तुम्हाला सॉल्व्ह करायचे आहेत. मॅन वाईल्ड लाईफ कॉन्फ्लिक्ट, इन सिटू कन्झर्वेशन, ॲक्वॅटिक इकोसिस्टीम. आता इथे तिकडे फॉरेस्ट इकोसिस्टीम दिली होती तुम्हाला, आता इकडे ॲक्वॅटिक इकोसिस्टीम आहे. आता ॲक्वॅटिक नॉर्मली तुम्ही याच्यामध्ये काय बायोटिक फॅक्टर जे असतील ते तुम्हाला लिहायचे. देन इम्पॅक्ट ऑफ मायनिंग ऑन एन्व्हायरमेंट, लँड डिग्रेडेशन अँड पोचिंग ऑफ द वाईल्ड लाईफ. सो हाच पेपर जो आहे तो मराठीमधून पण आहे. जसे की परिसंस्थेची व्याख्या काय, जलप्रदूषणाचे कारणे, जैवविविधतेचे हॉटस्पॉट, शाश्वत विकास म्हणजे काय, जैवविविधतेला कोणते धोके आहेत, व्याख्या लिहा मातीची धूप म्हणजे काय. देन जंगल परिसंस्था किंवा वन परिसंस्था, फॉरेस्ट इकोसिस्टम जसं म्हणलं होतं, परिसंस्था आणि जैवविविधतेचे काय कार्य स्पष्ट करा. ओके, देन थोडक्यात लिहायचं होतं पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत, भारतातील जैविक भौगोलिक क्षेत्रांबद्दल थोडक्यात माहिती. इथे आकृतीसह काय स्पष्ट करायचे, अन्नजाळे म्हणजे फूड वेब. देन जंगलतोड किंवा वृक्षतोड, मनुष्य आणि वन्यजीव संघर्ष, इन्सिटू जैवविविधता संवर्धन, जल परिसंस्था. इथे ॲक्वॅटिक इकोसिस्टीम बद्दलचा जो क्वेश्चन आपण मागे बघितला तो, खाणकामाचे परिणाम, जमिनीचा ऱ्हास आणि वन्यजीवांचे शिकार. सो हा मराठीमधून आहे. सो याच्यामध्ये अजून तुम्हाला काही डाऊट वगैरे असतील तर तुम्ही कमेंटमध्ये नक्कीच मला विचारू शकता. कशाचा आन्सर वगैरे तुम्हाला भेटलं नाही या पेपरमधून तरीही तुम्ही विचारू शकता, मी नक्कीच ते शेअर करण्याचा प्रयत्न करेल. चॅनलवरती जर तुम्ही नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि आपल्या मित्रांबरोबरही हा व्हिडिओ शेअर करा. थँक्यू व्हेरी मच.